हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बेस चैनल पर, जिसमें आज हम लोग आपके साथ लास्ट मिनट टिप्स को शेयर करेंगे जिससे आप लोग अपना स्कोर को मैक्सिमम कर सकते हो। और जो कॉमन मिस्टेक्स हम लोगों ने आपको पहले भी बताई थी उनको एक बार रिकॉल करेंगे जिससे कि आपको ये याद रहे। और कुछ और न्यू कॉमन मिस्टेक्स को ऐड किया गया है जिससे कि आप इन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें एग्जाम के दौरान। और आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस का भी जवाब यहाँ पर मिलेगा जो आप लोगों के दिमाग में उठ रहा है, यानी लास्ट शिफ्ट में अगर जिनका एग्जाम है वो क्या टफ होगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे और कैसे मैक्सिमम स्कोर को अचीव करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे बड़ी जो कॉमन मिस्टेक होती है वह होती है गेस द आंसर, यानी कि अनुमान लगाना। यानी ए ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन हो सकता है, सी ऑप्शन हो सकता है या डी ऑप्शन हो सकता है। आपको ये वाली गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अप टू एंड कहने का मतलब हमने आपको बताया था कि आपको 25 क्वेश्चन को हिट करने का टारगेट नहीं बनाना है। 25 क्वेश्चन को देखने का टारगेट जरूर बनाइए, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 को अटेम्प्ट करने का टारगेट बनाइए। मान के चलते हैं आपके सामने एक मैथ का एग्जाम है जो कि एक रियल प्रॉब्लम के थ्रू हम आपको बता रहे हैं। मैथ का एग्जाम आया, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा नहीं हो रहा है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आया वह भी नहीं हो रहा है, तीसरा क्वेश्चन आया वह भी नहीं हो रहा है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर क्या लगेगा? डर, कि मैंने तैयारी अच्छी की थी लेकिन पहले 3 क्वेश्चन मेरे पे नहीं हो रहा है। तो आपको वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपके पास 22 क्वेश्चन हैं। एक सब्जेक्ट आपकी 25 क्वेश्चन की है तो मार्क्स भी आपके 25 में से ही मिलेंगे। तो आपके जो पहले 3 क्वेश्चन है वो आपके पेपर को डिसाइड नहीं करेंगे। सो आगे जाइए, हो सकता है कि वो आगे की क्वेश्चन है आप 22 में से 16 अटेम्प्ट कर लो बिल्कुल सही से। तो जो स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि आपसे वह पेपर ही नहीं होगा या आप उसमें फेल हो जाओगे। तो वहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है और अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उन क्वेश्चंस में। आपको ये पता तो होगा ही कि स्टार्टिंग अगर आप लोग सही करते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप रेस जीत जाओ। यानी आपने स्टार्टिंग में ही शूट मार दी तो आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे रेस को, राइट। और अगर आपकी स्टार्टिंग खराब हुई है लेकिन आपने फिनिश अच्छे से किया, कीप इन माइंड विनर ऑलवेज फिनिश गुड, यानी जो विनर होता है वह फिनिश अच्छा करता है। जैसे कि आपके महेंद्र सिंह धोनी जो फिनिश अच्छा करते थे, तो वही आपको याद रखना है कि आपको एंड तक जाना है और आपको अच्छे से फिनिश करना है, पूरे टाइम का यूटिलाइज करना है। ये सोचने में समय नहीं लगाना है कि मेरे पे पहले 3 क्वेश्चन नहीं आए तो आगे के क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है। और यहीं से एक आपका जो मेन क्वेश्चन है वह ये है कि जिनके पेपर लास्ट में होंगे, यानी लास्ट शिफ्ट में या 8 नवंबर 7 नवंबर में जिनके एग्जाम होंगे, क्या वो टफ होंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी टफ नहीं होंगे। आपको तो एक्चुअल में खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनका 4 नवंबर को एग्जाम है, 5 नवंबर को एग्जाम है, आपको उनके एग्जाम के पैटर्न को देखकर ये पता चल जाएगा कि एग्जाम टफ आ रहा है या इजी। टफ आ रहा है तो आप लोग और सतर्क हो जाओगे, इजी आ रहा है तो खुशी मनाइए कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी है। और जो भी रिजल्ट आपका 60 मिनट में दिखेगा वह आपकी पास्ट परफॉर्मेंस होगी। 1-2 दिन में जो आप लोगों ने किया है वह नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको इससे डिमोटिवेशन मिले या मोटिवेशन मिले, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपने पहला पास्ट अच्छा किया है तो फ्यूचर सुधर जाएगा, और अगर अभी आप लोग अभी उस चीज़ को सुधारने में लगे हो तो देर हो चुकी है। ये आपको मानना पड़ेगा। जो पिछली मिस्टेक्स हुई थी अगर आपने वही सेम रिपीट की हैं तो ये फॉल्ट आपका है, किसी और का नहीं है। आप इसको बचा सकते हो आंसर को गैस ना कर, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपके 1.25 मार्क्स कटता है जब आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो, ठीक है। 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग और एक क्वेश्चन आपका गया। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपको आंसर को गैस, अनुमान, तुक्का बिल्कुल नहीं करना है। एंड द नेक्स्ट इज बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एग्जाम थिंक अबाउट नॉट कवर्ड सिलेबस। आप मान के चलिए अगर आपने 18 यूनिट को कवर कर लिया फिजिक्स की, 2 यूनिट रह गई हैं, तो आप उन 2 यूनिट के बारे में क्यों सोचते हो? आप इस बात को देखिए, ये गिलास है और ये इतना फिल है, तो आप गिलास के भरे होने को देखना चाहते हो या खाली को देखना चाहते हो? इट्स टोटली ऑन द माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, आप देख रहे हो कि इतना गिलास मेरा भरा हुआ है, गुड, तो आप इसी को यूज कीजिए ना। यानी अगर आपकी 18 यूनिट कवर्ड है तो 18 यूनिट से ही आपके 22-23 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि जो 2 यूनिट होंगे उनमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। और लास्ट के समय पे तो बिल्कुल मत करिएगा, जो नहीं हुआ है उसको मत करिए, जो है उसी को पक्का कर लीजिए। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी होगी। एंड द नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम।
यानी कि एक ही क्वेश्चन के ऊपर आपको सारा टाइम खर्च नहीं करना है। जिस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है उसमें अगर टाइम लग रहा है और वह आपको लग रहा है कि अब नहीं हो रहा है तो लीव इट, उसको छोड़ दीजिए, या उसको आप इनमें से कुछ ऑप्शन चुन सकते हो। जैसे कि आपकी क्वेश्चन पैलेट होती है जो कि सेम आपके एग्जाम में दिखती है, बिल्कुल ऐसे ही दिखेगी। तो जैसे कि आप लोगों को लग रहा है कि जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका कैलकुलेशन का है, आप कर रहे हो लेकिन वह अभी नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर वेट मत कीजिए, उस क्वेश्चन को मार्क कीजिए, ये वाला ऑप्शन चुनिए और आगे बढ़ जाइए थर्ड क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने टिक कर दिया है लेकिन आप उसको अभी भी कंफ्यूजन में है कि ये सही है या गलत, तो आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू पर टिक कीजिए, ठीक है। जिससे कि जैसे ही आपके पास कुछ समय बचेगा या आप लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचोगे तो आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस पर पहुंच जाओगे जो आप लोगों ने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे होंगे, ठीक है। तो इस प्लेट का आपको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, और जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराओगे आप लोग, कॉमन प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, सबको होती है। बोलना आसान है, रिलैक्स रहो, लेकिन ट्राई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जितना शांत रहोगे उतना ही अच्छा एग्जाम होगा, जितनी हड़बड़ी मचाओगे उतने ही क्वेश्चंस गलत होंगे, ठीक है। ये आपकी पास्ट परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करेगा, ये आपके उन लोगों का मुंह बंद कर सकता है जो आपके ऊपर हावी होने वाले हैं, ठीक है। सो फिलहाल बैड रिजल्ट की तरफ ना सोचते हुए गुड रिजल्ट की तरफ सोचेंगे और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे, टाइम पर पहुंचेंगे, लेट नहीं होंगे। जो भी चीज़ इंस्ट्रक्शंस में लिखी हुई हैं, एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस में लिखी हुई हैं, कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं उन सभी को फॉलो करेंगे। उन चीज़ों को अपने दिमाग पर नहीं लेंगे, बिल्कुल भी ये नहीं दिमाग में बैठाना है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के बारे में अपने एयरफोर्स ड्रीम को महसूस करना है। एंड द नेक्स्ट इज स्टक इन 2 to 3 क्वेश्चन, टाइम वेस्टेड। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं 2 से 3 क्वेश्चन में ही फंसे रह जाना, वह गलती आपको नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन बड़ा है, 1.5 मिनट लगी है, अगर आप उसको कर सकते हो देन कीप गोइंग ऑन, 2 मिनट दीजिए उसको। लेकिन अगर आपको बीच में ही लग रहा है कि ये नहीं होगा, स्किप, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट क्वेश्चन, राइट। उसके ऊपर अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे आपके ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप पढ़ते ही कर दोगे। बहुत इजी भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ 4-5 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिनमें आपका समय खराब होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पहचानना होगा, क्लियर है। तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको स्टक नहीं करना है। बाकी आपके सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी अबाउट। तो स्टक नहीं करना है आपको, उसके लिए यही यूज करना है। आप उसे मार्क कर सकते हो या आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो जब आपका 90% चांस हो कि ये हाँ मेरा आंसर क्लियर होगा, लेकिन लास्ट में आप उसे देखना चाहते हो। और हो सके तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग अनमार्क कर सकते हो, यानी कि अनअटेम्प्ट कर सकते हो। यह इसलिए कि अगर ये गलत होता है तो आपका 1.25 मार्क्स लेकर जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, कभी कभी फायदे से अच्छा नुकसान को रोकना होता है। तो ट्राई टू लेफ्ट सम क्वेश्चन इन विच यू गेट कंफ्यूजन, जिनमें आपको कंफ्यूजन है उन्हें छोड़ने की कोशिश कीजिए। 25 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टारगेट मत बनाइए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ है 10 रहती है फिजिक्स में और आपका टारगेट होना चाहिए 15+ का, लेकिन उसे किसी भी तरीके से 10 से नीचे नहीं उतरना चाहिए, ठीक है। ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो पूरी जान लगा दीजिए, लेकिन उस जान में दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। जो उसमें होश बिल्कुल मत खोइए कि अब तो आर या पार, नो, यू आर नॉट ऑन बॉर्डर, आर या पार अभी यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद भी काफ़ी स्टेप्स हैं जिनमें आप जूझ सकते हो आपकी गलतियों की वजह से, समझ रहे हो आप बात। 12 नंबर 30 नंबर, या कहने का मतलब टोटल आपके कट ऑफ के पास हैं, तो आपको वह लास्ट तक दर्द देंगे। यानी कि आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, अब उसके बाद PFT, फिर आपका SRT, GD और फिर मेडिकल। तो अभी आपका ये फर्स्ट स्टेप है जिसको आपको लेना है, तो ये अगर अच्छा होगा तो आपका लास्ट भी अच्छा हो, क्लियर। नेक्स्ट इज टिक रॉन्ग आंसर इन स्पीड और हेस्ट। जैसे कि आपको बताया जल्दबाजी में हमेशा गड़बड़ होती है, ठीक है। तो आपको उस क्वेश्चन को देख लेना है, चाहे भले 20 क्वेश्चन हो उन्हीं को करिए, लेकिन गलत आंसर पर टिक होने से जो आपका आता हुआ क्वेश्चन है वह भी गलत हो जाए तो काफ़ी दुख होता है, और उस दुख को आप जब भी बचा सकते हो जब आप अपना टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलोगे। यानी कि 1 ही 2 क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं करना है।
एंड द नेक्स्ट इज अनेबल टू रिकॉल फॉर्मूला, यानी कि जिसमें आप फॉर्मूला रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, लीव दैट क्वेश्चन। 99.99% आपका गलत होने वाला है। फिर से हम फर्स्ट रूल पे जाएंगे, डोंट गेस द आंसर, आंसर गेस नहीं करना है। एंड द लास्ट टिप, रीच ऑन टाइम, टाइम पर पहुंचिए जिससे कि आपकी हड़बड़ी ना हो, तो आप इसी चीज को बचा सकते हो। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और नॉट कवर सिलेबस के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि जो अभी तक नहीं हो पाया 8 महीने में, वह आपका 1 दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में नहीं हो सकता है। जो आपने किया है उसको बचाइए, उसको रखिए अपने दिमाग में। तो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। जाइए और अपने ड्रीम को सक्सेस करने की पहली सीढ़ी को सही से चढ़िए। और आप लोग अपने क्वेश्चंस को भी कम्युनिटी पोस्ट में, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर आप सेंड कीजिए, जिससे कि आपके जो और स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके लिए भी मदद हो सके। सो क्वेश्चंस को इस तरीके से भी कीजिएगा जिससे आपको कुछ याद भी रहे, जिससे आप उन्हें वेरीफाई कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने लर्न बेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और लास्ट समय पे हमने प्रैक्टिस सेट इसीलिए नहीं दिया कि आप जितना खुद से पढ़ेंगे उतना ही बेटर रहेगा। थैंक यू।